Hello dear TYBSc microbiology students. So in the last PPT we have learned about the erythrocyte formation or the RBC formation, and we are learning about the blood cell formation in the body, which is also called as hematopoiesis. In this lecture we are going to see one more type of blood cell formation, which is WBCs, or they are also called as leukocytes, and here based on their lineage they are also called as myelocytes. So talking about the WBCs or the white blood cells, uh, we all know they are not of a single type. उनकी एक ही टाइप नहीं होती, मतलब WBC मतलब WBC ही है ऐसा नहीं है. They are of different types. They may be neutrophil, they may be basophil, they may be eosinophil, they may be monocyte, they may be लिम्फोसाइट्स, इवन दे में भी प्लेटलेट्स. तो ये सब मिला के जो है WBCs बनती है, या फिर हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल बनती है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द माइलॉइड सेल्स फॉर्मेशन और द ल्यूकोसाइट फॉर्मेशन. तो मैंने आपको बोला था कि जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल होती है उसकी दो लीनिएजेस होती है, एक तो माइलॉइड लीनिएज होती है या तो फिर लिम्फॉइड लीनिएज होती है. अब ये माइलॉइड लीनिएजेस में ही बाकी जो WBCs RBCs वगैरह फॉर्म होते हैं, माइलॉइड लीनिएजेस से फॉर्म होते हैं. एंड जो लिम्फॉइड लीनिएजेस है उससे क्या फॉर्म होता है, उससे लिम्फोसाइट्स फॉर्म होती है. T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और द नेचुरल किलर सेल, ये सब लिम्फॉइड लीनिएज से फॉर्म होती है. बट हियर वी आर सीइंग WBCs विच आर पार्ट ऑफ द माइलॉइड lineages, or they are formed from the myeloid lineage. That is why the formation of the WBC process is known as the myelopoiesis. बिकॉज वो माइलॉइड lineages से फॉर्म होती है इसलिए उनको माइलोपोएसिस भी बोला जाता है. इरिथ्रोपोएसिस जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, बिकॉज इरिथ्रोपोएसिस मतलब स्पेसिफिकली इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन, और इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन के लिए लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ हमने देखा इरिथ्रोपोएटिन नाम का फैक्टर लगता है. एंड अलॉन्ग विद दैट वो इरिथ्रॉइड lineage का पार्ट है जो सब टाइप है ऑफ द माइलॉइड lineage. बट माइलॉइड lineage से जनरली WBCs फॉर्म होते हैं. WBCs में कॉमन फैक्टर लगता है इसलिए उनको एक कैटेगराइज किया गया है माइलॉइड lineage में. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द WBCs. आप सबको पता है हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम, या जो हम कह सकते हैं पुलिस मन जो होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जो हमारी बॉडी की गार्डिंग करते हैं या हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं. सो वी कैन कॉल देम एज ए बॉडी गार्ड्स ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज वो एक्चुअल में डिसीज से या पैथोजन से फाइट करती है. दैट इज़ वाई. सो नाउ WBC जो होती है, और जो भी हमने टाइप्स देखे उसके बेसोफिल होती है, न्यूट्रोफिल होती है, या फिर योसिनोफिल होती है, या फिर वो मोनोसाइट होती है, या फिर लिम्फोसाइट्स भी होती है, बट वो लिम्फॉइड lineage में आती है. अगर हम माइलॉइड lineage की बात करें तो वो जो टाइप्स होती है न्यूट्रोफिल वगैरह, ये सब मिलके हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी देते हैं, या फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करती है बॉडी की. सो नाउ दिस माइलॉइड सेल्स और द WBCs, उनकी जो डिवीजन है, उनका कैटेगराइजेशन है, वो दो टाइप्स पे लाइक मेनली दो टाइप्स पे किया जाता है. एक तो होता है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा होता है नॉन ग्रैन्युलोसाइट. अब इनके नाम में ही ग्रैन्यूल्स है, सो वी कैन से एक तो उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे या तो उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे. अब ग्रैन्यूल्स क्या होता है अब सबको पता है. ग्रैन्यूल्स कुछ जैसे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं ग्रैन्यूल के जैसे, वी कैन से लाइक इन डेफिनाइट ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जो विजिबल हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ऐसे ग्रैन्यूल्स के जैसे. एंड इन द नॉन ग्रैन्युलोसाइट जनरली, या फिर हम कहे कि ग्रैन्युलोसाइट एब्सेंट होते हैं. सो अभी ग्रैन्युलोसाइट किस में होते हैं, ईओसिनोफिल्स में होते हैं, न्यूट्रोफिल्स में होते हैं, बेसोफिल्स में होते हैं. दे आर ऑल द ग्रैन्युलोसाइट्स बिकॉज उनमें कुछ डेफिनाइट ग्रैन्यूल्स होते हैं जो अगर हमने किसी स्टेन के मदद से उस सेल को स्टेन किया, वी कैन विजुअलाइज दोज ग्रैन्यूल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द ग्रैन्युलोसाइट टाइप. तो वो हुए ग्रैन्युलोसाइट टाइप ऑफ WBCs और द ल्यूकोसाइट्स. Then non-granuloid cells,
वो ऐसे सेल होते हैं जिनमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते, नाम में ही सब कुछ है, आप देखो। देन वो कौन हुए फिर? तो जनरली मोनोसाइट को भी नॉन ग्रैन्युलोसाइट बोला जाता है, बट एक्चुअली उनमें रहते हैं ग्रैन्युल, पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहते मोनोसाइट्स में। जैसे कि योसिनोफिल हो, बेसोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रैन्युल्स प्रेजेंट रहते, बट हियर इन द मोनोसाइट थोड़े कम रहते, या तो फिर वो विजुअलाइज नहीं होते, वो कलरलेस रहते। एंड अदर देन दैट लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, वो भी नॉन ग्रैन्युलोसाइट होती है। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसीज की, अभी हमने माइलॉइड और लिम्फोइड का स्टार्ट नहीं किया, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अभी मैं आपको जनरली बता रही हूँ डब्ल्यूबीसीज के कौन से कैटेगरीज होते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज के आते हैं ग्रैन्युलोसाइट, नॉन ग्रैन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, देन मोनोसाइट। इनमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं रहते, दे आर categorized into the non-granulocyte cells, and the neutrophil, eosinophil, basophil, they are all the types of the granulocytic cell. So now WBCs का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में ही मैंने आपको समझाया था या बताया था दैट कोई भी सेल फॉर्मेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो, वो अपने आप नहीं होती। उसके लिए कुछ ना कुछ सिग्नल चाहिए होता है, कुछ ना कुछ ऐसे साइटोकाइंस जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते बॉडी में, वैसे कुछ सिग्नल चाहिए होते हैं, या फिर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते, या कुछ प्रोटीन चाहिए होते। तो हमने देखा था इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अभी वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रोटीन या एक फैक्टर है जो हेल्प करेगा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को टू डिसाइड और टू मेक द डिसीजन दैट इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ ल्यूकोसाइट। तो अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की, क्योंकि लिम्फोसाइट का आपको लिम्फॉइड लिनिएजेस में देखना है। यहाँ पे हम माइलोपोएसिस देख रहे हैं, मतलब हमें माइलॉइड सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना है। वो कौन हुए? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट, ये सब माइलॉइड लिनिएज का पार्ट है। लिम्फॉइड लिनिएजेस का नाम ही लिम्फॉइड लिनिएज है, मतलब उसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एट सम एक्सटेंट नेचुरल किलर सेल, ये सब हम लिम्फॉइड लिनिएजेस में नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं 4 सेल का फॉर्मेशन, न्यूट्रो, इओसिनो, बेसो एंड द मोनोसाइट फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे कौन रेगुलेटरी फैक्टर है? GM-CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, मतलब ये दोनों सेल के ग्रैन्युलोसाइट में कौन आया? ईओ, बेसो एंड द न्यूट्रोफिल, एंड मोनोसाइट में कौन आया? मोनोसाइट खुद। सो ये दोनों के लिए फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर लगता है? ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर। देन अभी याद रखो, इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन के लिए इरिथ्रोपोएटिन लगता है, ग्रैन्युलोसाइट के फॉर्मेशन के लिए GM-CSF, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर नाम में कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, मतलब कि वो कुछ कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करने वाला है। या कॉलोनी क्या होती है आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कुछ सेल के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करने वाले, या कॉलोनी की फॉर्मेशन, सेल के कॉलोनी के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करने वाला फैक्टर इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो नाउ मैंने आपको बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रैन्युल फॉर्मेशन एंड नॉन ग्रैन्युल फॉर्मेशन द सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड द नॉन ग्रैन्युलोसाइट। देन अगर न्यूक्लियस की बात करें, अभी ये इतना डिटेल आपको नहीं देखना है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको बताती हूँ कि अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अगर न्यूक्लियस अगर इवन शेप का हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लाइक रेगुलर शेप का हो, ओवल शेप है तो ओवल ही होगा, अगर थोड़ा सर्कुलर है तो सर्कुलर ही होगा, अगर ये हुआ या फिर कुछ उसको कुछ एक्सटेंशन वगैरह नहीं है, बस एक कैसा प्रॉपर शेप का न्यूक्लियस है, देन वी कॉल इट एज अ मोनोन्यूक्लियर, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में प्रेजेंट रहता है। तो लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड मोनोसाइट में भी। एंड टॉकिंग अबाउट द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, तो उसमें जो न्यूक्लियस रहता है ना, वो ऐसे सीधा न्यूक्लियस नहीं रहता, उसमें कुछ तो ऐसा टेढ़ापन होगा, उसमें कुछ लोब्स फॉर्मेशन हो गए, उसमें कुछ लाइक एक्सटेंशन जैसे फॉर्मेशन हो गए, कर्ल टाइप होने के एक्सटेंशन फॉर्म होता है, किसी चीज़ का ब्रांचिंग फॉर्म होता है, वैसा कुछ ऐसा न्यूक्लियस रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो इतना डीप में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद रखो कि ग्रैन्युलोसाइट होते हैं एंड नॉन ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, एंड वो कौन से होते हैं। देन ल्यूकोपोएसिस,
तो मैंने आपको बोला माइलोपोएसिस को ही ल्यूकोपोएसिस भी बोला जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के सेल्स को डब्ल्यूबीसी सेल के फॉर्मेशन को ही माइलोपोएसिस बोला जाता है। बट यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी सब टाइप के डब्ल्यूबीसी स्टडी नहीं करने वाले, सिर्फ माइलॉइड लिनिएजेस वाले स्टडी करने वाले, विच इज़ बेसो, इओसिनो एंड द न्यूट्रोफिल अलॉन्ग विद दैट मोनोसाइट. And in the lymphocyte lineages or lymphopoiesis, we are going to study about the T lymphocyte and the B lymphocyte formation. But overall जो प्रोसेस होती है ना डब्ल्यूबीसी के, मतलब lymphopoiesis हो एंड माइलोपोएसिस हो, इन दोनों को मिलाकर जो प्रोसेस बनती है विच इज़ कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस. देन अभी ये हुआ आपका जो इन जनरल मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का थोड़ा आइडिया दिया. मैंने आपको बताया कि जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो कौन सी टाइप्स की होती है, उनका फंक्शन क्या होता है. यहाँ पे आप देखने वाले हो इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ द ल्यूकोपोएसिस, बट यहाँ पे हम जनरली देखने वाले द प्रोसेस ऑफ द माइलोपोएसिस. यहाँ पे हम नेक्स्ट पीपीटी में हम देखने वाले लिम्फोइड सेल फॉर्मेशन, बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइलॉइड सेल फॉर्मेशन और द माइलोपोएसिस. सो नाउ मैंने आपको बोला था हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होती है, उसको ही हम हेमोसाइटोब्लास्ट होते हैं, उनमें साइटोब्लास्ट बोलते हैं. उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो या फॉर्म करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. दैट इज़ वाई हेमोसाइटोब्लास्ट जो होती है वो अगर आपको मैंने बोला कि GM-CSF यानी कि ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर अगर इसको जाके बाइंड हुआ तो वो पहले फॉर्म होगा माइलॉइड स्टेम सेल. उसको ही बोलते हैं कॉलोनी, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो ये माइलॉइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर्म होगा यहाँ पे, जिसको हम प्रोजेनिटर भी बोलते हैं. मतलब हेमोसाइटोब्लास्ट से माइलॉइड स्टेम सेल फॉर्म हुआ. नाउ यहाँ पे माइलोब्लास्ट में वो फॉर्म हुआ या तो फिर मोनोब्लास्ट में. अब इनका नाम ही है माइलोब्लास्ट. मतलब क्या कि वो एक तो लाइक माइलोसाइट्स फॉर्म करेंगे, मतलब जो ग्रैनुलोसाइट है वो फॉर्म करने वाले हैं. यहाँ पे जो मोनोब्लास्ट है उनका नाम ही मोनोब्लास्ट है, मतलब वो मोनोसाइट को फॉर्म करने वाले. तो माइलोब्लास्ट हुआ मतलब GM-CSF जाके बाइंड हुआ, then it is going to form into like promyelocyte and then eosinophil, neutrophil and the basophil myelocyte, and after that band cell and at last the main cell, जो हम डिटेल में देखने वाले हैं. मोनोब्लास्ट से फॉर्म होगा मोनोसाइट. तो ये प्रोसेस आप देखने वाले हो इस पीपीटी में, जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताने वाली हूँ. आपको समझ आया तो आप लाइक नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ल्यूकोपोएसिस. सो जनरली मैंने आपको बोला GM-CSF तो होता ही है, बट उसके साथ साथ एक दो और साइटोकाइंस जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं, वो एसेसरी हम कह सकते हैं एसेसरी टाइप ऑफ साइटोकाइंस या प्रोटीन जो हेल्प करने वाले हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नॉट डब्ल्यूबीसी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माइलॉइड सेल्स. सो दीज टू फैक्टर्स आर इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 3. तो ये जो दोनों फैक्टर है IL-1 एंड IL-3, ये दोनों फैक्टर्स आर गोइंग टू हेल्प द माइलॉइड स्टेम सेल टू फॉर्म इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ माइलॉइड सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, eosinophil as well as monocyte. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन प्रोसीजर. तो यहाँ पे आपको बस एक 4 स्टेजेस याद रखने हैं हर लाइक eosinophil, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल तीनों के फॉर्मेशन में. अदर देन दैट एक और सेल यहाँ पे फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट, जिसको हम मेगा कैरियोसाइट भी बोलते हैं. तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको इसकी भी प्रोसीजर बताऊंगी इन शॉर्ट, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल फॉर्मेशन या फिर जो भी माइलॉइड सेल है उनकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्रोसेस ये होती है कि पहले जो होता है वो होता है माइलॉइड स्टेम सेल. उसके बाद वो फॉर्म करता है माइलोब्लास्ट. माइलोब्लास्ट फॉर्म होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोमाइलियोसाइट. देन प्रोमाइलियोसाइट जो है इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द माइलियोसाइट and myeliocyte is going to convert into the band cell. Band cell is going to convert into main cell, that is neutro eosinophil or the basophil, जो भी इसको फॉर्म करना है. तो
ये कैसे डिसाइड होता है जनरली, अभी हमें डिटेल में नहीं है, बट जनरली बॉडी के अगर बॉडी में कुछ डिफिशिएंसी हुई किसी सेल की, तो बॉडी में स्पेसिफिक जगह से, लाइक सपोज किडनी से आई, तो फिर मतलब कहीं से भी सिग्नल आया जहाँ पे वो सेल ख़त्म हुई है, कौन सी टाइप की सेल ख़त्म हुई है, उसके बेसिस पे सिग्नल आएगा। उससे जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो लाइक ये हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, उसको थोड़ा नॉलेज आ जाएगी कि अभी हमें किस सेल में डिवाइड होना है, एंड हमारे बॉडी में जो है वो रिपेयर वगैरह मैकेनिज्म चल जाता है, एंड सेल नंबर कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो आपको इन डिटेल में इतना नहीं है, बट जस्ट आपको ये प्रोसेस याद रखनी इन जनरल कैसे होती है। सो टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल्स फॉर्मेशन, सो एट द फर्स्ट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है, it is going to get a signal which is interleukin 1 and interleukin 3, as well as GM-CSF, which is granulocyte monocyte colony stimulating factor, and specifically GCSF, granulocyte colony stimulating factor, क्योंकि मोनोसाइट के लिए सेपरेट हम देखने वाले। सो GCSF आया, इंटरल्यूकिन 1 आया, इंटरल्यूकिन 3 आया, उसने हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को सिग्नल दिया। यहाँ पे आप देखो, तो ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ माइलियोब्लास्ट लाइक दिस। तो ये जो सिग्नलिंग हुआ इतना सारा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3 का, एज वेल एज GM-CSF का, और पर्टिकुलरली जो है GCSF का, जब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM को जब GCSF बाइंड होगा, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द माइलियोब्लास्ट। तो जब माइलियोब्लास्ट जो है वो फॉर्म हुआ, तो इट इज़ नाउ इन द सेकंड डायग्राम यू कैन सी इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोमाइलियोसाइट। सो अगर हम बात करें माइलियोब्लास्ट की, मतलब ये जो सेल में पहले फॉर्म हुआ GM-CSF की वजह से, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM से, या फिर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM फॉर्म हुआ और उससे माइलियोब्लास्ट फॉर्म हुआ, तो वो जो फॉर्मेशन है माइलियोब्लास्ट का, आपको इतना डिटेल में नहीं लाइक देखना है कि वो क्या इंटरमीडिएट से, आपको जस्ट देखना है कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को सिग्नल मिला, उसने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM फॉर्म किया, एंड उसके बाद माइलियोब्लास्ट फॉर्म हुआ। या आप जनरली याद रखो, ताकि आप इतने डिटेल में जाओगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो हियर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ने माइलियोब्लास्ट फॉर्म किया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो ये माइलियोब्लास्ट है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो, उसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा बड़ा है, साइटोप्लाज्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा स्पेस, एंड देन इट इज़ स्कैंटी टू मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बेसोफिलिक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, तो अभी माइलियोब्लास्ट में हम न्यूट्रोफिल की बात नहीं करें, माइलियोब्लास्ट में मतलब ओवरऑल जो भी सेल्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इन तीनों के जो माइलियोब्लास्ट है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें थोड़ा क्रोमैटिन प्रेजेंट है। देन उसका न्यूक्लियाई भी थोड़ा सा अपैरेंट, मतलब न्यूक्लियाई दिख रहा है अच्छे से, या फिर दिखेगा या नहीं दिखेगा, अपैरेंट है वो। देन इट्स अर्लीस्ट रिकग्नाइजेबल सेल ऑफ द न्यूट्रोफिलिक सीरीज, मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्म होने वाला है, माइलियोब्लास्ट। न्यूट्रोफिलिक सीरीज हो, इओसिनोफिलिक हो या फिर बेसोफिलिक हो, इसमें सबसे पहले क्या फॉर्म होने वाला है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से, एंड GM-CSF के बाद इट इज़ गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइलियोब्लास्ट। तो पहला क्या फॉर्म हुआ, माइलियोब्लास्ट। अब माइलियोब्लास्ट ने थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस किए, कुछ डेवलपमेंट की, देन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द प्रोमाइलियोसाइट। तो अभी प्रोमाइलियोसाइट की क्या कैपेबिलिटी, अब इसका नाम ही है प्रोमाइलियोसाइट, मतलब माइलियोसाइट के पहले वाली। प्रो ऑलवेज डिफाइंस टू प्रायर टू समथिंग। सो प्रोमाइलियोसाइट्स आर लार्जर देन द माइलियोब्लास्ट विद द लोअर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मैंने आपको बताया था कि जो इन जनरली जो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोएसिस में हमने देखा था कि सेल की साइज रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, माइलियोब्लास्ट से साइज जो है प्रोमाइलियोसाइट की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। देन द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक अगेन, एंड इट कंटेन्स द ज़ीरोफिलिक प्राइमरी ग्रैन्यूल्स। मैंने आपको बोला ये ग्रैन्युलोसाइट है,
तो अभी इनके ग्रैन्यूल्स तो डायरेक्टली अपेयर नहीं होने वाले, तो कुछ अंडर डेवलपमेंट वाले या कुछ अनडेवलप्ड टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स विल बी प्रेजेंट, जो ब्लूइश पर्पल कलर के कलर के होते हैं। दे आर द प्राइमरी ग्रैन्यूल्स, मतलब यहाँ पे प्रोमाइलियोसाइट स्टेज पे ग्रैन्युलोसाइट आना अपेयर होना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली राउंड, न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज डिफ्यूज, ये अगेन सेम, न्यूक्लियस राउंड होता है, लार्ज होता है। देन प्रोमाइलियोसाइट के बाद फॉर्मेशन होगा माइलियोसाइट का, मतलब प्रो से माइलियोसाइट सॉरी। देन माइलियोसाइट जो होते हैं, यहाँ पे अगेन साइट यहाँ पे उल्टा हुआ था, प्रोमाइलियोसाइट की साइज़ थोड़ी बड़ी थी, बट अगेन माइलियोसाइट की साइज़ फिर से छोटी हो जाएगी। प्रोमाइलियोसाइट से जो माइलियोसाइट है उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी होगी, उसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट रहते। देन सपोज उसको अगर न्यूट्रोफिल फॉर्म होना है तो उसमें न्यूट्रल टाइप के ग्रैन्यूल रहते हैं, मतलब इओसिनोफिल एंड बेसोफिलिक दोनों टाइप के ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अगर उसको इओसिनोफिल जो है वो फॉर्म होना है तो उसके ग्रैन्यूल होंगे एसिडिक, मतलब वो इओसिन डाई से स्टेन होने वाले ग्रैन्यूल्स होंगे। अगर उसको बेसोफिल फॉर्म होना है देन इट इज़ गोइंग टू बी हैविंग बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स, जो ब्लूइश कलर के होते हैं, जो ब्लू स्टेन होते हैं मिथिलीन ब्लू से। सो द माइलोसाइट जो होती है वो डिपेंडिंग कि उसको क्या फॉर्म करना है, उसको अगर न्यूट्रोफिलिक फॉर्म करना है तो कौन से ग्रैन्यूल होंगे, बेसोफिलिक फॉर्म करना है तो कौन से होंगे, या न्यूट्रोफिलिक होना है तो कौन से होंगे, ये डिपेंड करता है। देन इसका भी न्यूक्लियस राउंड ही होता है, देन उसमें क्रोमैटिन वगैरह होता है, न्यूक्लियोलस इसमें अपेरेंट नहीं होता, मतलब प्रेजेंट थोड़ा थोड़ा लाइक दिखता नहीं है इतना ज़्यादा। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ मेटामाइलियोसाइट। नाउ इसका नाम है मेटामाइलियोसाइट, मतलब माइलियोसाइट से लाइक थोड़ा मिलता जुलता बट थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, अब अगर हम जनरल न्यूक्लियस की बात करें ना तो तीनों सेल्स जो होते हैं ना, न्यूट्रो, इओसिनो एंड बेसोफिलिक, उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। किसी का यू शेप न्यूक्लियस होगा जिसमें 2 लोब हो गए, लोब्स आपको पता है ना, इट इज़ लाइक ए एक्सटेंशन। देन अगर किसी के 3 लोब वाले न्यूक्लियस होंगे, किसी के यू शेप्ड होंगे, या किसी के मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होंगे, तो ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे डिसाइड होता है माइलोब्लास्ट में। वो अपना शेप जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगता है माइलोसाइट में, एंड वो जब चेंज करेगा सो इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल सेल के जैसा दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों टाइप के ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट न्यूक्लियस का शेप भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ हाउ मेटामाइलियोसाइट इज़ वेरी क्लोज्ड साइड टूवर्ड्स द एक्चुअल सेल, जो न्यूट्रोफिलिक सेल हो, बेसोफिलिक हो या इओसिनोफिलिक हो। देन इट इज़ गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बैंड सेल। अब ये हुआ मेटामाइलोसाइट के बाद बैंड सेल फॉर्मेशन होगा। तो बैंड सेल फॉर्मेशन जो होती है वो जो हमने रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट का जो क्लोज ये देखा था ना, लाइक दे आर वेरी आइडेंटिकल, वैसे ही बैंड सेल एंड द एक्चुअल सेल, न्यूट्रोफिल हो, इओसिनोफिल हो और बेसोफिल हो, इनका थोड़ा आइडेंटिकल रहता है स्ट्रक्चर। सो द न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है एंड इट इज़ लाइक सेगमेंटेड। देन इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू द लोब्स एंड ऑल, बट वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लोब्स में प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं करेगा बट क्लोज टू दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर। देन एक्चुअल सेल, तो वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इओसिनोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल। कोई भी सेल हो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है इनकी, क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर ऐसा कोई शेप का होता नहीं है, उसमें कुछ शेप में कुछ चेंजेस है। किसी का यू शेप है, किसी का 2 लोब्ड स्ट्रक्चर है, किसी का 3 to 4 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप उसके न्यूक्लियस रहते हैं। इसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। देन मल्टी लोब्ड होते हैं, लाइक 3 to 4 सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं उसमें, एंड फिलामेंट से वो कनेक्टेड रहते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का रहता है इन द न्यूट्रोफिल विद द फाइन न्यूट्रोफिलिक लाइजोसोमल ग्रैन्यूल्स। इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहती है बिकॉज वो ग्रैन्युलोसाइट है।
नाउ टॉकिंग, अब हम ये एक एक करके उनके फंक्शन वगैरह देखेंगे, बट अभी हम जनरल पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, आपको रिवाइंड करके देती हूँ. सो हियर यू कैन सी, पहले क्या आया, माइलॉइड स्टेम सेल. उसको किससे अटैच करना पड़ेगा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 3 और द ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन है, GCSF विच इज ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 3. देन उसने क्या फॉर्म किया, प्रोमाइलियोसाइट. उससे पहले भी जो है एक स्टेज है बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रोमाइलियोसाइट उसने फॉर्मेशन किया. देन उसके बाद उसने जो है माइलियोसाइट फॉर्मेशन किया. उसके बाद उसने बैंड सेल फॉर्मेशन की एंड देन उसने एक्चुअल सेल फॉर्मेशन की, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल. तो ये जो माइलियोब्लास्ट होता है, यहाँ पे हमने देखा थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रक्चर चेंज करते जाता है. प्रोमाइलियोसाइट में उसका न्यूक्लियस थोड़ा छोटा हो जाता है, साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है. यहाँ पे माइलियोसाइट में जो है न्यूक्लियस और ज़्यादा छोटा होने लगता है एंड अलॉन्ग विद दैट प्राइमरी ग्रैन्यूल जो है वो माइलियोसाइट स्टेज पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं. बैंड सेल्स में न्यूक्लियस अपना शेप चेंज करने लगता है एंड देन एक्चुअल सेल फॉर्मेशन में न्यूक्लियस अपना डिस्टिंक्ट सेल शेप अचीव कर लेता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इओसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड है. देन न्यूट्रोफिलिक का कैसे है, उसमें 3 लोब्स है. एंड बेसोफिलिक का कैसा है, यू शेप्ड है. तो ऐसे डिवाइडेड है इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. स्टेजेस आप याद रखो. फर्स्ट इज द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू द माइलियोब्लास्ट. माइलियोब्लास्ट से क्या फॉर्म हुआ, प्रोमाइलियोसाइट. प्रोमाइलियोसाइट से क्या फॉर्म हुआ, माइलियोसाइट. एंड माइलियोसाइट से क्या क्या फॉर्म हुआ, बैंड सेल. एंड बैंड सेल से फॉर्म हुआ एक्चुअल सेल. इसके न्यूक्लियस के शेप आप याद रखो एंड उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ लाइक समझ सकते हो एंड अंडरस्टैंड भी कर सकते हो. देन टॉकिंग अबाउट द सेल, अब 1 बाय 1 हम उनके फंक्शंस वगैरह देखने वाले हैं. तो टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरली इओसिनोफिल जो होते हैं ना, वो इओसिन डाई जो एसिडिक डाई होता है उससे स्टेन होती है. इसके लिए इसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड होता है ग्रैन्यूल्स का अंडर द माइक्रोस्कोप. तो एंड बेसोफिलिक की बात करें तो बेसोफिलिक डाई से वो स्टेन होता है लाइक मिथिलिन ब्लू. तो इसकी वजह से उनका कलर जो है अंडर द माइक्रोस्कोप ब्लू कलर की ग्रैन्यूल्स वो दिखते हैं. बट इन द न्यूट्रोफिल क्या होता है, वो न्यूट्रल है, मतलब वो दोनों भी स्टेन लेते हैं. उसके कुछ ग्रैन्यूल्स एसिडिक स्टेन लेंगे, कुछ ग्रैन्यूल बेसिक स्टेन लेंगे, मतलब ब्लू और रेड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा, उसकी वजह से वो पिंक कलर के दिखेंगे. जनरली वो माइक्रोस्कोप के अंडर पिंक कलर के दिखते हैं. देन उनका फंक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है फैगोसाइटोसिस एज वेल एज वो एलर्जिक रिएक्शन में भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है. जनरली वो फैगोसाइटोसिस जो है वो जो हमारे मतलब जब ब्लड में सॉरी इन द बोन मैरो जब वो सेल फॉर्म होगा न्यूट्रोफिल, तो वो जो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा इट विल लीड टू दी लाइक वेरी एक्टिव सेल्स होती है वो. तो जनरली वो फैगोसाइटोसिस मतलब वायरस इन्फेक्शन अगर हुआ, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, तो उससे हमें प्रिवेंट करेंगे. डायरेक्टली वायरस का फैगोसाइटोसिस करेगी, उसको किल करेगी. या तो उसका रोल होता है कि कभी कभी वो एलर्जिक रिएक्शन भी देता है, बिकॉज वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, थोड़े रेडिकल्स वगैरह सिक्रेट करता है. अलॉन्ग विद दैट वो थोड़ा ये होता है, it is responsible for the very important cell in the body. it also helps from the tumor cell का भी killing करता है ये. तो cancer causing cells का भी ये killing करता है. that is why it is very important type of the cell. then talking about the second type of cell which is eosinophil. मैंने आपको बोला eosinophil ईओसिन से स्टेन होता है या फिर एसिडिक डाइस से स्टेन होता है. एंड इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फंक्शंस है, लाइक इट इज़ गोइंग टू हेल्प अगेंस्ट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन भी देता है ये भी, एंड बिकॉज एसिडिक है. देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द रिमूवल ऑफ फाइब्रिन और इट लीड्स टू द इन्फ्लामेशन कॉज करने में. और जो है वो इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट है बॉडी में बिकॉज सिग्नलिंग पार्ट है वो. सो इन्फ्लामेशन कॉज करने में इओसिनोफिल हेल्प करेगा. देन टॉकिंग अबाउट द बेसोफिल्स. सो बेसोफिल्स आर
responsible for the hypersensitivity reactions, which is also a type of allergic reaction, then inflammatory responses, and along with that it is also helping us to like in parasitic infection से help करेगा. parasitic मतलब वायरस के इन्फेक्शन से या फिर कोई भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उससे हेल्प करेगा बॉडी को प्रिवेंट करने में फ्रॉम द इन्फेक्शन. सो बेसिकली क्या हुआ, सबका एक कॉमन है, वो एलर्जीज एंड इन्फ्लेमेशन में जनरली रोल प्ले करते हैं. बस अपना न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है, बाकी ये लोग सब एलर्जिक रिएक्शन देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी देते हैं, इन्फ्लामेशन देते हैं, ये तीनों टाइप के सेल इन जनरल. देन मोनोसाइट. तो मोनोपोएसिस यानी कि मोनोसाइट, ये आपके सिलेबस में सेपरेटली दिया गया है, इसलिए मैं आपको सेपरेटली सिखा रही हूँ. मोनोसाइट का फॉर्मेशन. सो मोनोपोएसिस और द मोनोसाइट फॉर्मेशन प्रोसेस, ये भी इसी लीनिएज से है, माइलॉइड लीनिएज से ही फॉर्म होता है, मतलब माइलॉइड स्टेम सेल से ही फॉर्म होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, इट रिक्वायर्स, वहाँ पे हमने देखा था GCSF, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. यहाँ पे लगता है MCSF, विच इज़ मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, MCSF. तो यहाँ पे बात करें तो इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अगेन मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, मोनोसाइट एंड मैक्रोफाज. सो नाउ क्या होता है, सबके कॉमन स्टेजेस है. माइलियोब्लास्ट है, माइलियोसाइट है, देन माइलियोसाइट बैंड सेल, एंड देन इट इज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेन सेल. यहाँ पे भी वैसा ही है, जब ये जाके फैक्टर बाइंड हुआ, GM-CSF बाइंड हुआ या फिर MCSF बाइंड हुआ, इंटरल्यूकिन 3 बाइंड हुआ, तो वो फॉर्म करेगा मोनोब्लास्ट. अब हमने देखा था मोनोब्लास्ट से ही बाकी सेल फॉर्म होते हैं. तो मोनोब्लास्ट इज अ कॉमन बिटवीन दोज ग्रैनुलोसाइट एज वेल एज मोनोसाइट. Then it leads to the formation of promonocyte, then it forms the monocyte actual, and then it leads to the formation of the macrophage. तो यहाँ पे जो मोनोसाइट है वो कैसे फॉर्म होगी, फर्स्ट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को आके इंटरल्यूकिन 3 एंड दी मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर MCSF जाके बाइंड हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसने माइलियोब्लास्ट जाके फॉर्म किया, माइलियोब्लास्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद हुआ प्रोमोनोसाइट फॉर्मेशन. प्रोमोनोसाइट फॉर्मेशन हुआ मतलब होगा मोनोसाइट फॉर्मेशन. मोनोसाइट फॉर्मेशन हुआ उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअली मोनोसाइट. देन मोनोसाइट की अगर हम बात करें, उसका न्यूक्लियस जो होता है ना वो राउंड एंड सर्कुलर शेप का होता है, ओवल शेप का होता है. एंड जनरली इट, अभी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मोनोसाइट का कन्वर्जन मैक्रोफाज में हुआ. तो इसकी क्या स्टोरी है, जब मोनोसाइट जो होती है ना वो बोन मैरो में फॉर्म होती है. अब वो बोन मैरो में फॉर्म हुई, अब उसको जाना पड़ेगा ब्लड वेसल्स में. तो उसने ब्लड में जाना है, इसके वजह से वो ब्लड वेसल में जाएगी, वो वहाँ पे कन्वर्ट होगी इनटू द मैक्रोफाज, थोड़ा अपना चेंजेस वगैरह करेगी, मैच्योर होगी एंड एक्चुअल उसमें फंक्शनिंग करने की एबिलिटी आ जाएगी. मैक्रोफाजेस का आपको पता होगा या नहीं होगा, इट इज़ द फैगोसाइटिक सेल, मतलब इट लीड्स टू द फैगोसाइटोसिस. सेल को डायरेक्ट इनगल्फ करके उसका किलिंग करने का काम ये सेल करेगी. अब ये जो मैक्रोफाज है ना, ये इधर ये ब्लड में घूमती रहेगी फ्री, या तो फिर वो टिश्यू से जाके बाइंड होगी, मतलब किडनी में जाके बाइंड होगी तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा, वो अगर लीवर में जाके बाइंड हुई तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा, बोन में गई तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा. ये मोनोसाइट की एक एबिलिटी है, स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी. एंड देन इसका काम क्या है, इट इज़ एंटी प्रेजेंटिंग सेल. मैक्रोफाज का आपको पता होगा, एक तो फैगोसाइटोसिस कॉज करेगी या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मतलब अगर बॉडी में कहीं मैंने आपको बोला कि वो ब्लड स्ट्रीम में फ्री घूमती रहेंगी या फिर टिश्यू में होगी, वहाँ पे किसी एंटीजन ने एंट्री की तो इसको पता चल जाएगा, वो एंटीजन जो है वो उसकी कॉपी कर लेगी वो, एंड उसको जाके प्रेजेंट करेगी बी सेल को या टी सेल को, उनको बताएंगे कि अभी अभी ये एंटीजन आया है, यू नीड टू सिक्रेट द एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडी सिक्रेशन में ये हेल्प करने वाली है मैक्रोफाज या मोनोसाइट. सो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि ये जो मोनोसाइट वगैरह फॉर्मेशन है ये सब एक ही सेल से होता है, माइलॉइड स्टेम सेल से. देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइलोब्लास्ट, जो दोनों में कॉमन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है, माइलॉइड स्टेम सेल. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइलोब्लास्ट एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोब्लास्ट, डिपेंडिंग हमें कौन सी सेल बनानी है, हमें मतलब स्टेम सेल को. एंड देन प्रोमाइलियोसाइट,
और यहाँ पे होता है प्रोमोनोसाइट। इनके नाम में थोड़ा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, बट अगर प्रैक्टिस वगैरह करोगे या ठीक से समझ लोगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से माइलॉइड स्टेम सेल से दो लीनिएज अगेन, विच इज़ माइलियोब्लास्ट एंड द मोनोब्लास्ट। एंड यहाँ पे जाके आगे जाके वो और ज़्यादा डिवाइड होगी। एंड स्टेजेस सेम है, यहाँ पे बस सिंपल है, मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट एंड दी मोनोसाइट, एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफाज। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, माइलियोसाइट, माइलियोसाइट, बैंड सेल, एंड देन एक्चुअल सेल फॉर्मेशन. So I hope you have understood the concept of the formation of the blood cell or the myeloid cell specifically. In the next PPT we are going to learn about the new type of the cell formation, which is part of the not part of the myeloid lineage, it is a part of the lymphoid lineage, T cell and the B cell formation, which is last point of our chapter. So I hope you have understood. Thank you.